धर्म पत्नी ससुराल में है और सतव्रत महाराज अवध का राज्य शासन चला रहे हैं। तो विचार किया चलो ससुराल से हम अपनी पत्नी को ले आए। घोड़ा तैयार किया, घोड़े पे बैठ करके त्रिशंकु ससुराल के लिए चल दिए। और जब ससुराल के लिए चले जा रहे हैं, ऐसा ही खेतों से होके निकले तो एक गऊ माता एक किसान के खेत में फसल को खा रही है। जब अनाज खा रही है, त्रिशंकु ने विचार किया यहां कोई निकालने वाला भी नहीं है, और यदि सुबह से शाम तक ये गऊ इसी खेत में लगी रही तो इस भाई का काफी नुकसान हो जाएगा। तो चलो क्यों नहीं हम ही निकाल दें। आज घोड़ा खड़ा कर दिया सतव्रत महाराज ने और उस खेत से गऊ को बाहर निकाल दिया। जब गऊ को बाहर निकाला तो गऊ ने कहा सतव्रत, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने घोड़ा खड़ा करके मुझे इस खेत में पेट नहीं भरने दिया। मैं तो अपना उदर भर रही थी। पर त्रिशंकु ने कहा भैया थोड़े दूसरे खेत में थोड़ा थोड़ा खाओगी तो किसी को नुकसान नहीं होगा, पर होनी प्रबल होती है। जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। आज त्रिशंकु गऊ को काफी दूर तक निकाल आए, पुनः घोड़े पे सवार होकर चल दिए, और जब काफी दूर निकल गए वो गऊ लौट करके उसी खेत में पुनः अनाज खाने लगी। जब उसी खेत में खाने लगी, त्रिशंकु ने विचार किया ये गऊ देखे चली गई है या खड़ी है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो गऊ उसी में खेत में लौट करके अनाज खाने लगी। त्रिशंकु ने विचार किया इसका मतलब हमने सीधे निकाला तो उसकी समझ में नहीं आया, कुछ क्रोध आ गया। क्रोध आया, घोड़ा लौटार के लाए तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि ढोरे गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना की अधिकारी। ढोरे गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ढोर गमार शूद्र पशु नारी। परीक्षित महाराज क्या चीजें हो गई? चार, देर में गिनती कर पाए। ढोर गमार शूद्र पशु नारी। ताड़ना शब्द कहते हैं समझाना। यदि ये ढोलक रखी है और ढोलक में इसे हम चढ़ा भी दें, यानी समझान, ताड़ना कहते हैं पहले शिकंजे को चढ़ाओ या समझाओ। यदि हम इसे चढ़ा के रख दें और ढोलक से हम कहें तुम बजो, बजेगी नहीं बजेगी। क्या करना पड़ेगा? हाथ लगाना पड़ेगा। ढोर गमार, और गमार आदमी से पल्लो पड़ जाए तो हाथ जोड़ियो भैया ऐसी गलती हो गई अब दोबारा नहीं होगी। तो वो ऐसी लठिया दी है, तुम हाथ जोड़ोगे तो एक मूड़ोगे तो मूड़ बना देगा। ढोर गमार शूद्र, और शूद्र जाति का आदमी हो, कनिष्ठ हो, और उससे कह दे आ भैया बैठो, तो वो सीधो मूड़ पे बैठेगो, मूड़ पे बैठेगो। ढोर गमार शूद्र पशु, और भैंस दरवाजे पे परीक्षित महाराज, और मारने का स्वभाव है, मरखनिया है ना, और बासे तुम पुचकारते रहे, ऐसा हाथ किया पुचकारते चले गए तो ऐसी दुम देगी तो एक ही पसुरियां टूट जाएंगी। जैसे वे देखो बाएं बैठे ऐसे करें बैठे, हाँ ये भैंस की देन है। क्यों राजेश भैया? भैंसी तो बांधन गए,
पशु मरखना है तो क्या करना चाहिए, पहले उसके लिए संटी ले लो, मारो नहीं, पहले दिखाते रहो तो वो शायद ढेंगा नहीं आएगी। और बाद में गोस्वामी जी ने नारी शब्द लगा दिया, तो समझ लेना मेरी माता बहनों, अरे माता बहन के लिए चौपाई लागू नहीं है, हाँ किनके लिए लागू है। अब पति के जेब में रुपया नहीं है और बे ऐठियाई रही, हम आज कन्नौज के बाजार में देखो पड़ोस में कितनी अच्छी धोती है, साड़ी कितनी अच्छी लेके आई, हम ऐसे लेंगे। अब बेचारे ने रुपया नहीं है और जब ज्यादा करी तो खाए ले संजा को रोटियों नहीं मिलेगी, हाँ भूख को सोना पड़ेगा। पत्नी वही है जो अपने पति के दुख सुख में साथ देती है, और पति रोक रहा है और पत्नी ना मार रही है, ठहक जाइए तो ब्याह ले जाइए, हाँ अभी आ ले जाइए। कल हमने देखे ट्रैक्टर के भरे ट्रैक्टर चले गए बैकाना, हाँ भैया नहीं कबाओ पर तब तक वे तैयार सूट बूट पहन के